जय शिव शंकर। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार की व्रत कथा जो है वो आज हम सुनेंगे। आज सोमवार का दिन है। ये ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष का सोमवार है, जिसकी व्रत कथा हम आज सुनेंगे। इस कथा के श्रवण करने से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति होती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ की कथा पूरे मन से सुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो अवश्य ही आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, धन धान्य की पूर्ति होती है। अगर आप किसी वर वधू की कामना से यह व्रत या कथा सुन रहे हैं तो आपकी शादी शीघ्र होती है, योग्य वर या कन्या आपको प्राप्त होती है। तो भोलेनाथ की यह कथा आप अवश्य सुने। सबसे पहले सोमवार को आपको समय से उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, यह आवश्यक है। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें, फिर मंदिर में जाएं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। हो सके तो गाय का दूध लेके जाएं, कच्चा दूध, उससे अगर अभिषेक करते हैं तो वह उत्तम होता है। पहले आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर गाय के दूध से स्नान कराएंगे और फिर पुनः जल से स्नान कराएंगे। ये अभिषेक का एक तरीका होता है। आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं या गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो यह सर्वोत्तम माना गया है। गन्ने के रस से इस महीने में अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक कराते हैं तो उससे आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपने भगवान भोलेनाथ की अभिषेक करने के बाद उनको चंदन आदि लगाने के बाद उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद आप भांग धतूरा आदि उनको अर्पित करें और उसके बाद कथा सुनना आरंभ करें। एक स्थान पर ध्यान लगाकर बैठ जाएं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव के प्रत्येक सोमवार व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होगा उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के इस प्रकार आग्रह करने पर शिवजी साहूकार के पास गए और साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 साल की होगी। जब साहूकार को यह पता लगा तो वह ना तो बहुत प्रसन्न हुआ कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो रही है और ना ही उसे किसी प्रकार का गम था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए साहूकार ने काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, फिर विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना दिए और राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के
पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती वहां से निकल रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। माता पार्वती बोली, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनः जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले गए। ले जाकर उसकी आवभगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। जैसे ही मामा भांजे गांव के निकट पहुंचे, उन्होंने वहां संदेशा पहुंचाया और जैसे ही उनको माता पिता को जीवित होने का समाचार मिला, वे बेहद प्रसन्न हुए और प्रसन्नता में भाव विभोर होकर वे दोनों दौड़ पड़े अपने पुत्र को गले से लगाने के लिए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और जिस भी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये कथा सुनते हैं या व्रत करते हैं, वो मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यहाँ पर सोमवार की यह व्रत कथा समाप्त होती है। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद भोग लगाएंगे और वहाँ पर जो भी जन हैं उन सभी को प्रसाद वितरित करेंगे। पूरा दिन आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष भाव, क्रोध आदि भाव नहीं लाने हैं, तामसिक पदार्थों से दूर रहना है। इस प्रकार अगर आप व्रत करते हैं तो भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके काम अवश्य बनेंगे। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सुनकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जितने लोग इस कथा को सुनेंगे और आपके द्वारा भेजी जाएगी, उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।